जिस वीडियो में मैं दिख रहा हूँ, इस वीडियो की क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं होगी। अभी मैं बेड पे हूँ, मच्छरदानी लगा हुआ है और तब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चूँकि बहुत व्यवस्थित होके हम अपने बातों को नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि वैसा कंडीशन ही नहीं है कि हम एक अच्छा सेटअप बना सकें या अच्छा कुछ कर सकें। लेकिन बात रखना बहुत ज़रूरी है, जो मेरे मन में चल रहा है और बहुत लोगों के मन में चल रहा है। तो ये किसी सरकार का दोष नहीं बोलूँगा, जो भी दिल्ली की हालत है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी रहे हैं और अभी जो तत्कालीन सरकार बीजेपी की है, रेखा गुप्ता, वो भी उनको भी आए हुए सत्ता में लगभग 4-5 महीना हो गया। लेकिन ये समस्या बहुत गंभीर है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। दिल्ली का जो पॉल्यूशन है, वो अभी AQI 1000 होने वाला है, 1000 हो ही गया है। लेकिन आपको तो ठगा जा रहा है। AQI जो सेटअप होता है, जहाँ उसका मशीन है नापने वाला, वहाँ पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लगातार पानियों का छिड़काव किया जा रहा है। लगभग दिन भर में 8-10 टैंकर जो है पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि उस एरिया का पॉल्यूशन कम हो, उस क्षेत्र का, और AQI जो रेंज है वो कम दिखे। तो 400 कुछ दिख रहा है। लेकिन हालत ऐसी है, अगर दिल्ली की आप देखेंगे, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, ये 1000 पार हो गया है। मतलब अगर आप कहीं किसी अच्छे जगह पे रहते हैं जहाँ पॉल्यूशन नहीं है, तो अगर वहाँ रह के अगर आप दिन भर में 50 सिगरेट पीते हैं, तो जो आपकी शरीर की स्थिति होगी, वैसे ही दिल्ली में एक दिन रहने का स्थिति है। मतलब आप कुछ नहीं पी रहे हैं, मतलब सिगरेट वगैरह, लेकिन आप दिल्ली में एक दिन बिता लीजिए तो 50 सिगरेट का जो नुकसान है वो आपके लंग्स को होगा। तो वहाँ जो नॉर्मल लोग हैं या जो बड़े लोग भी हैं, भाई हवा तो नहीं खरीदेंगे ना। आप अपने घर में एयर प्यूरीफायर लगा लेंगे, कार में लगा लेंगे, लेकिन कितने हद तक आप घर में या कार में, बाहर तो निकलना ही है, मंडी निकलना है, जॉब निकलना है, बहुत सारे काम के लिए निकलना है, और प्यूरीफायर भी उतना तो नहीं कारीगर होगा ना। तो आप सोचिए क्या स्थिति बन रही है दिल्ली में। कौन सोचेगा इसके विषय में? क्या ऐसा ही सब चलेगा? हम बाइकॉट चाइना की बात करते हैं, फलाना ढिमका करते हैं। चाइना तो हमारे आबादी जितना देश था, लेकिन आप जब चाइना के बारे में देखेंगे, जानेंगे, तो देखेंगे वहाँ पे सरकार कितना सजग है। और सरकार ही सजग नहीं है, वहाँ के लोग भी सजग है। सरकार के साथ-साथ हमें खुद को भी सजग करना होगा अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। अपना सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। वहाँ पे आप गाड़ी-वाड़ी, मतलब अभी हम इतना विशेषज्ञ तो है नहीं कि मैं बता पाऊँ कि किस तरीके से, लेकिन सरकार चाहेगी तो कंट्रोल कर सकती है ना, कुछ हद तक तो शुरुआत तो कर सकती है। आने वाले 4 साल, 5 साल में क्या वो दिल्ली को हम भूल तो नहीं सकते ना, उसको ऐसे ही गँवा तो नहीं सकते ना। भाई अभी शुरुआत करेंगे, आने वाले 4 साल, 5 साल में कुछ तो ठीक हो जाएगा। तो अभी देखिए, मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोलता, किसी नेता मंत्री के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। लोग कहते हैं क्या सरकार हमें खाने-पीने को दे, अरे उनके डिसीजन पे ही हमारा घर चलता है। अगर वो जो कुछ एक्शन लेंगी समाज कल्याण के लिए तो हमारा भी हित है ना, अगर वो गलत करेंगे तो हमारा भी अहित है। तो मैंने देखा कि वहाँ पे AQI रेंज को कम करने के लिए वहीं पानी का छिड़काव हो रहा है, बाकी सब भाड़ में जाए। इसी तरह छठ में एक आर्टिफिशियल घाट बना दिया गया वासुदेव घाट पे। तो मेरा सवाल ये है कि आप लोग काहे नहीं सजग रहते हैं? आप लोग क्यों नहीं इन मुद्दों पे बात करते हैं? ख़ास तौर पे मीडिया क्यों नहीं उठाती है इस सब चीज़ों को लेकर? तो बड़ा दुखद बात है मेरे लिए, मैं बहुत आहत हूँ इस चीज़ से कि वहाँ के लोग कैसे रहेंगे? जो वहाँ, मतलब वहाँ अधिकतर लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जो अपना जीविका पालन करने के लिए अलग-अलग राज्यों से आके रह रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ-कुछ कर रहे हैं। तो क्या होगा? या वहाँ के लोकल ही लोग का क्या होगा? वो अगर दिन भर में 50 सिगरेट पीने का इतना हवा वो ले रहे हैं, वो गंदा गंदा वाला हवा, तो उनका क्या हाल होगा? तो प्लीज़ इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए और किसी तरह सरकार से अपील कीजिए, मीडिया से अपील कीजिए, इसका कोई उपाय निकालिए, अभी से प्रयास कीजिए ताकि आने वाले 1-2 सालों में धीरे-धीरे सुधार हो
और एक अच्छा हवा एनवायरनमेंट मिलते रहे और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा कठिन है क्योंकि इससे भी ज़्यादा आबादी वाले देश चाइना है और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भारत के मुकाबले बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, मतलब पूरा ग्लोबली सप्लाई उनका इतना ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली फैक्ट्रीज़, कारखाने सब ज़्यादा हैं। लेकिन उन्होंने भी कंट्रोल किया है, तो हम भी कंट्रोल कर लेंगे। तो हमें इन सब चीज़ों को पे ध्यान रखना होगा और इस पे एक्शन लेना होगा।